अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी की जादुई बल्लेबाजी ने ऐसे दिलाई चेन्नई को चमत्कारिक जीत और टीम को पहुंचाया सीधे फाइनल में। दोस्तों दिखाएंगे इस मैच का पूरा हाल, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 का पहला और सबसे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबला आज धोनी की चेन्नई सुपर किंग और ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम था, क्योंकि जो भी टीम आज का मुकाबला अपने नाम करती वह सीधे फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लेती। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आज के मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो दिखाएंगे, तो अंततः वीडियो जरूर देखिएगा। ऐसे में दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आज दिल्ली भले ही टॉस हार गई थी, लेकिन जरूरत थी एक बेहतरीन शुरुआत की। ऐसे में दोस्तों टॉस हारकर दिल्ली की ओर से शिखर धवन और पृथ्वी शॉ मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे और मैच के दूसरे ही ओवर से पृथ्वी शॉ ने बता दिया कि वह आज कुछ अलग इरादे से बल्लेबाजी करेंगे। मैच का दूसरा ओवर कराने आए हेजलवुड की पृथ्वी शॉ ने पिटाई कर दी। तीसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया तो वही छठी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। वहीं तीसरे ओवर में फिर पृथ्वी का यह आक्रामक रुख देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी कर रहे थे दीपक चाहर। पृथ्वी ने चाहर को बुरी तरह धो डाला और एक ही ओवर में 4 करारे चौके जड़ दिए और इस ओवर में कुल 17 रन बटोर डाले। अब धोनी काफी ज्यादा परेशानी में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दिल्ली का स्कोर काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। चेन्नई को इस साझेदारी को तोड़ने की जरूरत थी और यह काम करके दिखाया चौथे ओवर कराने आए हेजलवुड ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिखर धवन को विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को पहली सफलता दिला दी। अब मैदान में आए श्रेयस अय्यर। धवन आउट हुए, लेकिन इसका असर पृथ्वी की बल्लेबाजी पर बिल्कुल देखने को नहीं मिला। अगला ओवर कराने आए ठाकुर को पृथ्वी ने जमकर आड़े हाथों लिया और एक ओवर में 2 आसमानी छक्के लगा दिए। जरूरत थी पृथ्वी एक छोर से तेज गति से रन बना रहे तो दूसरी छोर से संभलकर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर स्कोर को आगे बढ़ाएं, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में वह गलती कर बैठे और हेजलवुड के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। मुकाबला अहम था, इसलिए ऋषभ पंत ने इस बार बैटिंग क्रम में बड़ा बदलाव किया और 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल को भेजा। एक छोर से पृथ्वी शॉ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। 9वां ओवर कराने आए जडेजा के खिलाफ पृथ्वी शॉ के बल्ले से 2 और बेहतरीन चौके भी देखने को मिले, लेकिन दूसरी छोर से पृथ्वी का कोई साथ नहीं दे रहा था। अगले ही ओवर में दूसरी छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी अपना विकेट गंवा बैठे। फिर मैदान में बल्लेबाजी करने आए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत। कुछ ही देर बाद ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने मात्र 27 गेंदों का सामना करते हुए अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया, लेकिन 50 पूरा करने के बाद वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर बाउंड्री पर फाफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट होकर अपनी विकेट गंवा बैठे। पृथ्वी शॉ ने 34 गेंदों पर 60 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। दिल्ली के अचानक से एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हो गए थे, जिस कारण अच्छी शुरुआत के बावजूद दिल्ली 10 ओवर का खेल खत्म होने तक मात्र 89 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगा पाई। अब मैदान में मौजूद थे दिल्ली के विस्फोटक बल्लेबाज हेटमायर और ऋषभ पंत। दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ आगे बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे और जल्दी ही दिल्ली ने 100 रनों का आंकड़ा भी छू लिया। वहीं 14वें ओवर में शिमरन हेटमायर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। अब दिल्ली की रन गति एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। समय समय पर पंत भी चौके और छक्के लगाकर हेटमायर का बेहतरीन साथ दे रहे थे। वहीं 17वें ओवर से तो दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। हर ओवर से चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिल रही थी। 19वें ओवर में तो ऋषभ पंत के बल्ले से एक जादुई छक्का भी देखने को मिला। पंत ने यह छक्का एक हाथ से ही लगा दिया। गेंदबाजी कर रहे थे ब्रावो। दूसरी छोर से हेटमायर भी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी ओवर में ब्रावो के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हेटमायर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन पंत ने एक छोर से अंतिम गेंद तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को 172 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने यह पहला क्वालिफायर मुकाबला जीतने के लिए 173 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। बता दूं इस मुकाबले में दिल्ली की ओर से सबसे अधिक 60 रनों की पारी ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने खेली, तो वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने भी 50 रनों की पारी खेल टीम को एक बेहतरीन लक्ष्य तक पहुंचाने में एक अहम योगदान निभाया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से फाफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे। लक्ष्य बड़ा था, इसलिए जरूरत थी सीधी बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाएं,
लेकिन दिल्ली की ओर से पहला ओवर कराने आए एनरिच नॉर्जे ने पहले ही ओवर की चौथी ही गेंद पर फाफ डू प्लेसिस को सीधा क्लीन बोल्ड कर चेन्नई को पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका दे दिया। ऐसे में अब मैदान में बल्लेबाजी करने आए दिग्गज बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा और आते ही पहली गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने एक करारा चौका जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोस्तों आज रॉबिन उथप्पा कुछ अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और दिल्ली के हर गेंदबाज की जमकर पिटाई कर रहे थे। जो भी आ रहा था उथप्पा के बल्ले से बुरी तरह मार खा रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर तो रॉबिन उथप्पा ने बुरी तरह धो डाला। गेंदबाजी कर रहे थे आवेश खान। इस ओवर में दूसरी गेंद रॉबिन उथप्पा ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसके बाद तो रुकने का नाम ही नहीं लिया और इस ओवर में 2 और करारे चौके और 5वीं गेंद पर एक बार फिर गगनचुंबी छक्का जड़कर इस ओवर में कुल 20 रन बटोर डाले। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। चेन्नई का स्कोर अब काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। 11वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई दिए। गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल की गायकवाड़ ने धुलाई कर दी। दूसरी गेंद पर छक्का तो वहीं इसकी अगली ही गेंद पर एक और करारा चौका जड़ दिया। वहीं कुछ ही देर बाद रॉबिन उथप्पा ने इस आईपीएल का अपना पहला 50 भी जड़ दिया और साथ ही 12 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अगर इस मुकाबले में दिल्ली को वापसी करनी थी तो इस जोड़ी को तोड़ना अब जरूरी हो गया था और यह काम करके दिखाया दिल्ली के तेज गेंदबाज टॉम करन ने। 14वां ओवर कराने आए टॉम करन ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा को आउट कर दिल्ली को एक बड़ी सफलता दिला दी। उथप्पा ने 44 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली और जैसे ही उथप्पा गए चेन्नई की पारी डगमगा गई और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर और अंबाती रायडू भी अगले 3 ओवर में अपने विकेट गंवा बैठे। अंबाती रायडू रन आउट होकर पवेलियन चलते बने तो वहीं शार्दुल ठाकुर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पवेलियन लौटे। इस कारण एक वक्त मजबूत लग रही चेन्नई अचानक से संकट में फंस गई। वहीं दोस्तों अंतिम ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। अब मैदान में आए महेंद्र सिंह धोनी। अंतिम 8 गेंदों पर चेन्नई को 19 रनों की जरूरत थी और आज एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने टीम को संकट से निकालते हुए अंतिम ओवर तक चले इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को एक जादुई जीत दिला दी। तो दोस्तों दिल्ली और चेन्नई के बीच खेला गया यह रोमांचक मुकाबला आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।